देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये इसको सेल भी बोलते हैं। रेवेन्यू का मतलब ही सेल होता है। ठीक है, ये मेरा नया क्वेश्चन है। ठीक है, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, ये 2015-16 भी हो सकता है, 17-18 भी हो सकता है, 19-20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ईयर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अदर इनकम, पिछले वाले क्वेश्चन में अदर इनकम नहीं था, इस क्वेश्चन में अदर इनकम आपका दिया गया है। एक्सपेंसेस, पिछले वाला क्वेश्चन में 2 एक्सपेंसेस था, इस क्वेश्चन में केवल 1 एक्सपेंसेस है। ठीक है, और 50% रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये दोनों के लिए है। ठीक है, आपको पेपर द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंतर्गत प्रॉफिट लॉस का बनाना है, मतलब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाना है। किसके अंतर्गत? कंपैरेटिव के अंतर्गत। ठीक है, बनाने से पहले सबसे पहले आप लिखिए ऊपर में जो बनाना है। कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, इसके जगह प्रॉफिट लॉस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है फॉर द ईयर एंडिंग, देखिए इसमें इस क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है, तो यहाँ लिखिए 31 मार्च 2019 एंड 2020। ठीक है, आप चाहे तो स्केल से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 4 लाइन देना है। ठीक है, पहला लाइन जो है वो पार्टिकुलर का है, ठीक है, यहाँ पे 2019 2020 ये रुपीस का है, ये इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता बढ़ना, डिक्रीज का मतलब होता घटना। ठीक है, और ये परसेंटेज है। ठीक है, ये सी कैसे आएगा? तो बी को ए से घटाएंगे तो सी आ जाएगा। अब ये डी है, डी का परसेंटेज कैसे आएगा? सी इंटू 100 बटा ए। सी जो आएगा उसको 100 से गुना करेंगे, और ए जो है इससे भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज मैंने लिख दिया, बार बार परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में आते हैं, रेवेन्यू लिखे हैं, जो क्वेश्चन में आपके सामने है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का? 7.5 लाख का है, और ये 10 लाख का है। लिखने के लिए देखिए, लिखने का तरीका कैसे लिखा जाता है, कोमा दिया जाता है बीच में, 10 लाख हो गया। फिर अदर इनकम है, देखिए अदर इनकम और रेवेन्यू लगभग दोनों एक तरह का इनकम ही है, दोनों एक तरह का इनकम ही है। 2 लाख और 5 लाख दोनों एक तरह का इनकम ही है, इसलिए दोनों को ऐसे कर सकते हैं आप। इसको टोटल लिख दीजिए, इसको ए लिख दीजिए, क्योंकि दोनों एक तरह का इनकम है। रेवेन्यू भी इनकम होता है, अदर इनकम भी इनकम ही होता है। दोनों मिलाएंगे तो ये आपका टोटल ये हो गया, और ये मिलाएंगे तो आपका ये हो गया। ठीक है, दोनों को इनकम कर दिए। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस कितने का है? देखिए जो था लिख दिए, चूँकि ये अकेला है, ये अकेला ही है। ठीक है, तो इसको आप बी भी मान सकते हैं। अगर 2 तो एक्सपेंसेस होता तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो खैर कुछ नहीं है तो अकेला ही लिख दिए। ठीक है, उसके बाद इसको भी टोटल लिख सकते हैं, क्योंकि ये अकेला ही है।
ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स कैसे आएगा? तो ए और बी को माइनस करेंगे, ए को बी से माइनस करेंगे, मतलब ये माइनस ये, क्योंकि ये लाइन हमको देने की आवश्यकता नहीं था, ठीक है। ए को इससे बी से घटाइए, 2 लाख आ गया। 15 में ये घटाइए, 4.5 लाख आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेस कीजिए इनकम टैक्स। कितने क्वेश्चन में आपका कितना इनकम टैक्स है? 50% है। 50% इनकम टैक्स किसका? 50%। आप ये पूछेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा उसका, तो कैसे निकालेंगे? 2 लाख का 50/100 कितना आएगा? 1 लाख आएगा। ये 1 लाख आपका यहाँ पुट हो जाएगा। उसी तरह इसका भी निकालिएगा, 4.5 लाख का 50/100 2,25,000, 2,25,000 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 लाख बचेगा, इसमें से ये घटाएंगे, ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, ठीक है। ये भी लाइन, यहाँ पे जो लाइन दी है वो गलती से लाइन नहीं है, इसमें से ये घटाएंगे, ये आ जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये घटाने से पहले है इसलिए बिफोर टैक्स हो गया, ये इनकम टैक्स लेस करने के बाद है इसलिए ये आफ्टर हो गया। ये आपका क्वेश्चन इस तरह बन गया, ठीक है। अब ये कैसे बनाया जाए? तो सी का मतलब क्या? बी माइनस है, तो यहाँ बी कौन है? ये है और ये है, दोनों को इससे लेस कीजिए तो इतना आ जाएगा। कैसे देख सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपने से। 5 में ये गया, कितना बचेगा? 3। 15 में से ये घटा दीजिए। आप ऐसे से नहीं खींचिएगा, ये जो लाइन है ये ऐसे ही से ऐसे ही जाना चाहिए। फिर इसमें से इसको लेस कीजिए, 1 मिनट। उसके बाद इसमें से इसको लेस कीजिए, हो गया। इसमें से इसको लेस कीजिए, ठीक है। फिर इसमें से इसको लेस कीजिए, आ गया, ठीक है। अब ये लाइन कैसे आएगा? तो C × 100, C कितना है और A कितना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में C इतना है, A इतना है, ठीक है। एक वर्किंग नोट मैंने दिखाता हूँ। देखिए C कितने का है? 2.5 लाख है। 2.5 लाख × 100/A। पहला क्वेश्चन में 2.5 लाख ये है, तो A कितना है? 7.5 लाख। 7.5 लाख लिख दीजिए। 25 तिया काटेंगे तो 33.33, ठीक है। तो 33.33 बार बार प्रतिशत ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार लिख दिए ना, ठीक है। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें क्या? 3 लाख है और 2 लाख है। 3 लाख है, कट गया इंटरेस्ट परसेंटेज, ठीक है। इसी तरह ये भी रहेगा × 100 बटा कितने का है? 9,50,000। देखिए ये जो 5.5 लाख और ये 9,50,000, ठीक है। काटिए, 3 0 3 0 कट जाएगा, ठीक है। 5 से काटिए, 5 × 5 5 9 से गुना करके 1100/19 भागा दे दीजिए, नहीं कट रहा है तो। $57.8 आया है, तो इसको 58 भी आप 58 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका सारा कुछ हो जाएगा। इसमें 3 लाख × 100 और ये नीचे रहेगा,
तो ये आ जाएगा, इसमें 2,50,000 इंटू 100, ये नीचे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें 1,25,000 इंटू 100 और ये नीचे रहेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें भी वही है। तो इस तरह से आप एक बना लेंगे तो आपका कंप्लीट होगा। वर्किंग नोट क्वेश्चन में देखिए, ये 1 2 3 ऐसा जो दिए हैं ये आपका वर्किंग नोट में आता है, ये आपका रफ है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में ऐसा बनाना होगा, एक कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा तो आपका। ठीक है, ओके। और जिसको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कुछ लिखे नहीं मैसेज में, क्योंकि ये ग्रुप में जा रहा है, सबके पास जा रहा है, तो आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।